हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट हो जाइए विद योर कॉपी पेन। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन बड़े आराम से और बड़े अच्छे से समझा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास अटेंड की थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उसका वीडियो अवेलेबल है, आप उस क्लास को अच्छे से देख करके आ जाओ मैदान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, इसके अंदर हमारे पास 5 पार्ट हैं, तो हम सोल्व करेंगे 1 बाय 1। तो 1 क्वेश्चन नंबर के अंदर कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये हम ऑलरेडी थ्योरम्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है कि आप इस बात को रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें कि भाई ये जो नंबर है वो हमारे पास प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर्स का, राइट। तो चलिए जरा, इसको कुछ नहीं करना आपने, सिंपली आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और वो आपको आते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया, देखो जी 140। सबसे पहले देखिए 2 पर सोल्व करेंगे। 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज। 2 से सोल्व करिए, ये हो गया हमारे पास 35। अब ये नंबर सिर्फ 5 से सोल्व हो सकता है, तो ये हो गया 5 7 जा, और अब ये 7 1 जा 7। तो आप देख सकते हैं आपके पास 140 को जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब यहां पर जो सेम टर्म्स हैं उनको आप पावर की फॉर्म में लिख लें। देखिए, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये 5 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है। तो आपका जो आंसर आ रहा है, आप बड़े आराम से देखिए, 2 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर एंड 7 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो 140 is the product of these 3 prime factors। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास है नंबर 156। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स बना लें। ये हमारे पास 2 पर जा रहा है पहले, ये कितना हो गया भाई हमारे पास 2 7 जा और 2 8 जा। सिमिलरली आप फिर से 2 पे करें, 2 3 जा और 2 9 जा। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, अब डिवाइड करिए आप 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आपके पास सिर्फ 13 से जाएगा। अब आप यहां पर लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इनको आप पावर की फॉर्म में लिख लीजिए जो सेम बनते हैं। देखिए यहां पर ये बन गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। और आप यहां नोट कर सकते हैं 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर एंड 13 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। और आपका क्वेश्चन भी यही था गई, आप 156 को जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट करें। हमने कर दिया रिप्रेजेंट। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास नंबर है 3825। इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखिए सिंपल सा तरीका आप समझिए कि लास्ट में है 5, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इतना बड़ा नंबर आता है तो हम सोचते हैं इसको कैसे करें। कुछ भी सोचना नहीं है, बड़े सिंपल होते हैं। आपको देखिए लास्ट में दिया गया है 5, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो जिसके एंड में 5 होता है वो या तो 3 से डिवाइड होता है या 5 से या फिर 7 से स्टार्टिंग में, उसके बाद 9 से भी हो सकता है। तो हम इसको ट्राई करेंगे 3 से। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आप इन तीनों डिजिट को ऐड करके देख लें। ये हो गया जी 3 + 8 + 2 + 5। अगर इसका सम 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो रहा है जी 11 और 2 13 और 5 18, और 18 देखिए 3 से डिवाइड होता है। क्लियर? तो इसका मतलब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 25। अब फिर से आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो फिर से आप यहां पर देख सकते हैं 1 + 2 + 7 + 5 करके 3, और ये हो गया 7 15 हो रहा है। देखो 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया जी 3 4 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा। अब आप फिर से एक बार डाउट में आ रहे होंगे कि क्या 3 से होगा। लेट्स सी, चेक कर लो क्या दिक्कत है भाई। 4 + 2 6, 6 + 5 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब अब हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 तो ऑलवेज 5 से डिवाइड होता ही है।
तो ये हो गया 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड कर लेते हैं। हाँ जी, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो 17 तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं, तो ये 17 से ही होता है, सिर्फ यहां पर लिख लें। अब आप जो है अपने नंबर को, यानी आपका नंबर जो था वो था 3825, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपके पास क्या आ गया यहां पर देखिए, 3 आया है, इनटू में 3 आया है, और फिर 5 आया है, इनटू 5 आया है, और 17 आया है। इनको आप पावर की फॉर्म में लिख लें। ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 2, और ये हो गया 17 की पावर 1। दिस इज योर आंसर। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। नंबर आपके पास है 5005। 5005। अब फिर से आप देखो कि आपके लास्ट में डिजिट जो है वो 5 है। अब 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है। आप इनको ऐड करके देखिए, 5 + 0 + 0 टोटल कितना होगा? 10, और 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं 5 पर। तो 5 पर देखो आप, ये 5 से डिवाइड होता है। 5 1 जा 5, 0 0, और ये हो गया हमारे पास। अब लास्ट में फिर 1 आ गया। अब ये 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो किससे हो सकता है भाई? ये हो सकता है 3 से, हो सकता है 7 से, हो सकता है 9 से, हो सकता है 11 से, हो सकता है 13 से हो सकता है। तो चलिए जरा 3 पे चेक करें। 3 का मतलब क्या है? इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है? 2। 2 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसको किससे करके देखते हैं? 7 से। तो क्या ये 7 से डिवाइड होगा? रफ में करके देख लेते हैं भाई। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और भैया ये तो हो गया 7 3 जा 21। वेरी गुड। तो ये हमारे पास जो है डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है? 143। तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 7 डिवाइड बाय 143। अब ये आपका डायरेक्ट 7 से तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, और ये हो गया जी 13। आपके पास आ गया 13, यहां लिख लीजिए 1। तो वी कैन रिप्रेजेंट 505,005 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 5 into 7 into 11 into 13। ये ऑलरेडी जो है पावर की फॉर्म में है, सिंगल सिंगल टर्म है। तो दिस इज योर आंसर। चलिए अब देखते हैं लास्ट पार्ट। नंबर आपके पास है 7429। 7429। देखिए नंबर थोड़ा बड़ा है, लास्ट में डिजिट 9 है। अब जो 9 हमारे पास है वो किससे डिवाइड होता है भाई? या तो 3 से होता है, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से। आपको समझना है। तो देखिए ये 3 की डिविजिबिलिटी को हम चेक कर लेते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि भाई अगर हमारे पास इनका सम, डिजिट का सम जो है अगर 9 से डिवाइड हो जाए, तो देखिए टोटल हो रहा है 22, और 22 जो है वो 3 से अगर डिवाइड हो जाए तो इट इज डिविजिबल बाय 3। तो 22 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। इसी तरह से आप 7 से चेक कर लो, तो 7 से भी ये जो है चेक कर लिया हमने, डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 9 से, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हुआ है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से ट्राई करके देख लीजिए आप, 11 6 जा 66, 11 7, ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये जाकर हो सीधा हमारे पास 17 से देखते हैं। तो आप 17 से इसको डिवाइड करके देखिए, 7429 डिवाइड बाय 17। तो 17 4 जा 68, ये हो गया जी हमारे पास यहाँ पर 62, और 17 3 जा 51, 1 हो गया, ये 1 हो गया, 9 हो गया। और अब ये देखिए आप देखेंगे तो 17 7 जा 119, तो ये हमारा पूरा का पूरा जा रहा है 437 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, राइट। तो 17 पे ये डिवाइड होता है। तो इतनी दूर तक जाते जाते स्टूडेंट थोड़ा सा सोचने लगता है, यार ना तो 3 पे हो रहा है, 9 पे नहीं हो रहा, 7 पे नहीं हो रहा, 11 पे नहीं। अल्टीमेटली वो क्या करता है, थोड़ा सा
घबराने लगता है और उसको छोड़ देता है। नहीं, आपको लास्ट तक ट्राई करना है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था डिवीजन के मामले में, ठीक है। तो 17 से आपने कर लिया। अब आप देखिए कितने पर जाएगा ये। अब ये 17 में नहीं जा रहा, अभी जा रहा है 19 पर। तो अब यहाँ पे 19 से करके देख सकते हैं आप। अगर डायरेक्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रफ में कर लिया करो। तो देखिए 19 पर हमारे पास है 19 1 जा 19, और ये हमारे पास हो गया जी 19 2 जा पे जाएगा जी। देखो ये 19 2 जा 38, और ये हो गया जी 5 1 7, और अब ये जा रहा है हमारे पास 57 आ गया। ये हमारे पास आ गया 57। अब 19 3 जा होता है जी 57, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर 23। अब 23 इज ए प्राइम नंबर, तो ये किसी से नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे ऐसे। तो आप देख रहे हैं आपके पास 7429 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 17 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर। तो यहां हमने जो है सभी पार्ट सोल्व कर लिए हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट। आपको सबसे पहले आप एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर उसके बाद ये रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करना है। और ये रिजल्ट आप ऑलरेडी जो है पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसी को वेरीफाई करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको एलसीएम किस मेथड से निकालना है। यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको जो एलसीएम है वो किस मेथड से निकालना है, राइट। तो जो आपको अच्छा लगता है, जिस मेथड से आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उससे एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास नंबर है 26 और 91, तो हम इसको डायरेक्ट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास देखिए सबसे पहले जा रहा है, कितने पर जाएगा जी। ये देखिए 2 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 91 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो सिंपली अगर देखें तो ये 13 पर जा रहा है। 13 2 जा 26, और 13 7 जा। इसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो 2 को और 7 को डिवाइड करता है, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब एलसीएम के केस में मैंने आपको बताया था कि जब हमें एलसीएम लेना होता है तो हम ये नंबर्स भी लेते हैं और ये नंबर्स भी लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 13 इंटू 2 इंटू 7। जबकि एचसीएफ के केस में मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ यही नंबर लेते हैं, इधर के नंबर्स नहीं लेते हैं। तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 13। एलसीएम वाली टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास 13 2 जा 26 इंटू 7, और 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, और 4 182। आपका एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। आइए जरा वेरीफाई करें रिजल्ट को। तो रिजल्ट देखिए आपके पास है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास दो ही नंबर्स हैं, तो 2 नंबर के केस में आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखा है। तो हमारे पास 2 नंबर क्या थे भाई, एक था हमारे पास 26, दूसरा है 91। जबकि लेफ्ट साइड में आपके पास एलसीएम आया था हमारा 182 और एचसीएफ आया है 13। इनको आप कर लो मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई जब करते हैं देखिए 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, ये हो जाएगा 106, 10 कैरी हो गया, 13 1 जा 13, और ये हो गया 23। सिमिलरली आप इनको भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी विल गेट 2366। तो आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ गई है, और हम कह सकते हैं दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड। क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। आपके पास यहां पर नंबर है 336 और दूसरा नंबर है 54। चलिए निकालते हैं एलसीएम। तो ये देखिए हमारे पास 4 है और 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 8 जा 16, और ये 27। अब देखिए यहाँ 8 है, 2 से हो जाएगा, लेकिन 7 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम सोच सकते हैं 3 के लिए। तो 3 से देखते हैं, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और ये हो गया 3 9 जा। अब ऐसा कोई नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, मुझे नहीं लगता कि 9 की टेबल में 56 आता है, तो ये डिवाइड नहीं होने वाले हैं। अब निकालते हैं एलसीएम।
तो जैसा मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि एलसीएम के केस में हम ये नंबर्स भी लेते हैं और इधर वाले नंबर भी लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 56 इंटू 9, जबकि एचसीएफ हमारे पास जो है उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म लेते हैं, ये वाली टर्म्स लेते हैं। तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। इनको भी आप मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 2 3 जा 6 और 6 9 जा 54, तो ये हो रहा है जी 56 इंटू 54। 56 और 54 को आप रफ में मल्टीप्लाई कर लें, अगर आपको जो भी तरीका आता है, शॉर्टकट आता है या जैसा भी आता है उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 6 जा हो गया जी हमारे पास 24, 2 कैरी हो गया, 5 4 जा कर लेंगे 20 और 5 6 जा 30, 52 हो गया जी, ये 5 कैरी हो गया, 5 5 जा 25 और 25 और 5 30, तो ये आ गया जी हमारे पास 3024। तो एलसीएम मेरे पास आ रहा है 3024। अब देखते हैं रिजल्ट वास्तव में वेरीफाई होता है या नहीं। तो रिजल्ट मेरे पास है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट। तो चलिए जरा एलसीएम की वैल्यू रखते हैं। एलसीएम हमारे पास है 3024, जबकि एचसीएफ मेरे पास है 6। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स मेरे पास है 336 इंटू 54। देखो इनको तो सिंपली आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको आप रफ में कर लें। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहां पर आता है 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 14 और 6 3 जा 18। इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। आप चाहें तो अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए रफ में करके दिखा देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर को तो पता था इसलिए सर ने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको आप 54 से कर लें। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 1 कैरी और 5 3 जा 15 और 1। ओके, अब आप इनको ऐड कर लीजिए भैया, ये हो गया 4 4 1 8 और 1। तो आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ गया है। तो यू कैन से रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। तो आइए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए बनाते हैं फैक्टर्स। तो सबसे पहले 12 के देखिए आप, 12 के क्या बनेंगे हमारे पास 12 इंटू 6 और अब 2 इंटू 3 और ये हो गया 3 1 जा 3। इसी तरह से आप 15 के बना लो, ये हो गया हमारे पास 3 3 5 जा 15 और वही 5 1 जा 5। और अब बना लीजिए आप 21 के, तो ये हो गया जी 3 7 जा और 7 1 जा 7। अब यहां पर आप इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें। देखिए 12 जो है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। पावर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 हो गया है और ये हो गया 3। इसी तरह से आप यहां पर जो है 15 के भी लिख लीजिए, वो है हमारे पास 3 इंटू 5। इसको भी आप पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब आप 21 को भी लिख लें। 21 हमारे पास आया था 3 इंटू 7, पावर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब यहां हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है ग्रेटेस्ट पावर्स को। एलसीएम निकालने के लिए हमें ग्रेटेस्ट पावर को कलेक्ट करना है। तो देखो यहां 2 की पावर 2 है लेकिन नीचे 2 की पावर नहीं है ना, तो ग्रेटेस्ट पावर होगी ये, समझ रहे हैं आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको आप पावर 0 बना के लिख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ऐसे यहां पर 2 की पावर 0 लिख लें, थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। यहां पे भी मिसिंग टर्म है तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है। ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिखा जा रहा है।
इसी तरह से देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर भी आप 5 की पावर 0 लिख लें, यहाँ पर भी 5 नहीं है तो यहाँ पर भी 5 की पावर 0 लिख लीजिए। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, तो यहाँ पर जहां जहां पर मिसिंग थी हमने वो टर्म, यानी हमने कुल मिलाकर के 4 टर्म ऊपर थी, 4 टर्म हमने बना ली। इसको आप बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, मैं बार बार बता रहा हूं, इसलिए हम ऐसा करते हैं, जो टर्म नहीं है उनकी पावर 0 लगाइए और लिख लीजिए। चलिए अब निकालते हैं हम पहले एलसीएम। तो देखिए एलसीएम के लिए डेफिनेशन क्या कहती है, ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन अ नंबर। तो ग्रेटेस्ट पावर कलेक्ट करनी है। देखिए 2 को कलेक्ट करते हैं पहले। देखिए 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, तो भाई बड़ी पावर लेंगे हम, तो 2 की पावर जो बड़ी है वो सबसे बड़ी क्या है, 2 की पावर 2 है। इसी तरह से 3 देखिए, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर, तो टोटल हमारे पास 3 की पावर 1 है तीनों में, इसलिए हम वही ले लेंगे। 5 को देखिए, 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 1 जो है वो बड़ा होता है। 7 को भी ऐसे ही देख सकते हैं, तो सबसे नीचे हमारे पास 7 की पावर 1 है। हमने ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स को कलेक्ट कर लिया, राइट। इनको आप सोल्व कर सकते हैं। यहां पर ये हो गया जी 2 2 जा 4, 3 into 5 into 7, ये हो गया हमारे पास 4 3 जा 12 और 5 7 जा 35। इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36, 420। तो एलसीएम तो हमारा आ गया 420। अब निकालते हैं हम एचसीएफ। तो यहां एचसीएफ को देखिए, अब आप एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स को कलेक्ट करते हैं। तो यहां हम देखेंगे, इसमें देखिए 2 को देखिए, 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 0 है स्मॉलेस्ट। 3 को देखिए, तीनों में 3 की पावर 1 जो है वही है स्मॉलेस्ट। 5 को देखेंगे, 5 0 5 1 5 0, तो 5 की पावर 0 जो है वो स्मॉलेस्ट है। ऐसे ही 7 को देख सकते हैं आप, 7 की पावर 0, 7 की पावर, तो 7 की पावर 0 जो है वो स्मॉलेस्ट है। यहां पर आप इसको भी सोल्व कर लें, तो सोल्व करके आपको क्या मिल रहा है, देखिए किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो इसको लिखेंगे 1 into 3 into 1 into 1, दैट इज 3। तो आपका एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420, और ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नंबर्स आपके पास है 17, 23 और 29। देखिए 17, 23 और 29 है। यहां आप देखो 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो किसी और से डिवाइड नहीं होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है या इटसेल्फ होता है। तो हम कह सकते हैं भाई यहां तो 17 1 जा 17। ऐसे ही 23 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से होता है। 29 भी एक प्राइम नंबर है, वो भी। तो यहां आप बड़े आराम से एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम के केस में आपके पास क्या आ रहा है, 17 इंटू, या फिर आप जो है अलग अलग लिख लीजिए पहले, जैसा हम पढ़ते आए हैं वैसे ही। तो 17 जो है वो मल्टीपल है 1 into 17 का, और 23 जो है वो मल्टीपल है 1 into 23 का, और 29 जो है वो मल्टीपल है 1 to 29 का। एलसीएम में आपने करना था हाईएस्ट पावर को कलेक्ट। तो एलसीएम में आपके पास हाईएस्ट पावर देखिए, यहां पर 1 है, 17 है, तो 1 की पावर, तो 1 को तो ले या ना ले इग्नोर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है 17, तो 17 हो गया, इधर 23 हो गया, और 29 की हमने ले ली ग्रेटेस्ट पावर। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 17 into 23 करते हैं पहले। 17 3 जा 51, 5 कैरी, 17 2 जा 34 और 5 39 into 29। इसको रफ में कर लेते हैं, 391 into 29। 9 1 जा 9, 9 in जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 6 और 7 ऐड कर लें,
9, 3, 13 और ये 11। तो ये आपके पास आ गया 11339। ये आपका एलसीएम आ गया। आपको एक और सिंपलेस्ट बात बता देता हूं कि जब भी ऐसे नंबर्स आ जाएं यहां पर जहां वो प्राइम नंबर्स हों, यानी प्राइम नंबर्स अगर गिवन है तो डायरेक्टली आप उनको मल्टीप्लाई कर दें और आपका एलसीएम आ जाएगा। उसके लिए आपको प्रॉपरली सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। अब इनमें आप देखिए मिनिमम पावर क्या है, किसी भी नंबर की मिनिमम पावर क्या है। देखो 17 की पावर यहां पर तो 1 है, लेकिन यहां तो 17 नहीं है ना, यहां पर हमारे पास 17 नहीं है। तो जो नहीं है यानी वो 0 है, जो नहीं है वो 0 है। तो मिनिमम पावर क्या हो गई भाई हमारे पास 17 की पावर 0, और 17 की पावर 0 का मतलब होता है 1। इसी तरह से देखिए यहां पर 23 है, लेकिन ऊपर 23 नहीं है, वो भी लो जी, यहां पर भी 23 नहीं है। तो आप देख सकते हैं 23 की पावर भी क्या है 0। ठीक है, 23 की पावर भी 0 हमारे पास मिनिमम टर्म है। ऐसे 29 देखो यहां पर तो है लेकिन यहां नहीं है, तो हम लिख लेते हैं 29, यहां पर भी नहीं है 29। तो मिनिमम पावर क्या है 29 की 0 ही है, तो यहां लिख लेते हैं 29 की पावर 0। 23 की पावर 0 1 होता है, 29 की पावर 0 भी 1 होता है। आपका आंसर हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का तो वैसे भी आप याद कर लें कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ जो है ऑलवेज 1 होता है, और एलसीएम प्राइम नंबर्स का डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग नंबर्स। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। आपके पास नंबर है 8, 9 और 25। चलिए डिवाइड करते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा और फिर 2 1 जा। ऐसे इसको करेंगे 3 3 जा और 3 1 जा। ये 5 5 जा और फिर 5। यहां पर आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें तो हमारे पास 8 जो आया है वो प्रोडक्ट आया है 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3। ऐसे 9 जो आया है वो हमारे पास आया है 3 इंटू 3 और हम लिखते हैं 3 की पावर 2। फिर हमारे पास 5 था, 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 दैट इज 5 की पावर 2। तो सबसे पहले आपने जो टर्म्स मिसिंग है वो लिखेंगे। मिसिंग कैसे पता चलेगा, देखो 2 3 5 है ना, यहाँ पर क्या नहीं है 3 नहीं है 5 नहीं है, तो 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, 5 नहीं है तो 5 की पावर 0। यहाँ पर देखिए 3 है लेकिन 2 और 5 नहीं है, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 और 5 की पावर भी 0। यहाँ पर तो 5 है लेकिन 2 3 नहीं है, तो वो भी लिख लीजिए 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0। अब निकालते हैं एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में हमने क्या करना है, हाईएस्ट पावर्स को कलेक्ट करना है। तो इन तीनों में देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 3, तो हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2 की पावर 3 हो गई। सिमिलरली 3 को देखिए 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 2 है 3, तो जो लार्जेस्ट पावर है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ऐसे ही 5 को देख लेंगे 5 की पावर 0। अब आप लिख लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ के केस में हमें स्मॉलेस्ट पावर्स लेनी होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर जो है सबसे छोटी क्या है, 2 की पावर 0 सबसे छोटा है, 3 की पावर 0 भी सबसे छोटा है और 5 की पावर 0 भी सबसे छोटी पावर्स हैं। राइट, इनको कर लें आप सोल्व। तो देखिए ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 2 की पावर 3 8 इंटू 9 इंटू 25। जबकि यहां पर देखिए आप 1 इंटू 1 इंटू 1, तो एचसीएफ तो आपका 1 आता है। एलसीएम आप इसको सोल्व करने, ये हो जाएगा हमारे पास 8 9 जा 72 इंटू 25। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 25 2 जा 50 और 25 7 जा 175 यानी 180। तो आपका एलसीएम आता है 1800 जबकि एचसीएफ आता है 1। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर अच्छे समझ में आए हैं तो ऑब्वियसली वीडियो को करिए आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को करें शेयर ताकि आपके मित्र सखा सखी इसका आनंद उठा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।